हेलो फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम एमपी कांस्टेबल जो 2017 वाले पेपर हैं, ओल्ड पेपर से उनको सॉल्व कर रहे थे। इसमें आज हम करेंगे 20 अगस्त वाला पेपर, जिसकी पहली शिफ्ट का। तो पहली शिफ्ट का जो पेपर है, उसके पहला जो वीडियो है मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। और आज मैं जो सेकंड पार्ट इसका कराने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी। आपको बताना है कि एक क्रम दिया हुआ है, इसके आगे कौन सी आकृति आएगी, वह आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो, यदि आप इन क्रम को देखोगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। इस क्रम में हमें देखने को मिल रहा है कि ये आकृति में पहले यहाँ पर भरा हुआ भाग था, छायांकित भाग था, जो कि कितने 2 स्टेप पीछे जाके इस वाले भाग में भरा हुआ है अगली आकृति में। और इसके आगे यदि हम आकृति में देखें, यहाँ पर कितना माइनस हो गया, ये 2 बॉक्स छोड़ के कौन से पहुँच गया है, ये तीसरे पे पहुँच गया है। और यहाँ पर कितना है, ये एक पीछे एक आगे आया है, कितना एक आया, यहाँ पर आने के लिए ये कहा हुआ एक पुनः घूम गया। और यहाँ पर यदि आप देखो इस वाली में, तो यह पुनः 3 बार यह कहाँ गया, पीछे तीसरे बॉक्स को, 2 बॉक्स ये छोड़ के ये यहाँ पर भरा हुआ भाग आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जो अगली आकृति होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर भरा हुआ देखने को मिलेगा। कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है वह भी भरा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये हमें कौन सी ऑप्शन में, कौन सी आकृति में देखने को मिल रहा है, हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही है। अगला आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई अगली आकृति, इसमें भी आपको बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, आपको बताना है। पहले आपको एक लाइन दी गई है और फिर अगली आकृति में आपको क्या दिया हुआ है, ये लाइन तो है, साथ में एक आपको छोटी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे यदि आप देखो इससे आगे, तो ये जो लाइन आधी थी ये यहाँ पर आकर यह पूरी हो गई है, 2 लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं। और अगली आकृति में आप देखोगे तो 2 लाइन तो हैं, साथ में ये एक छोटी लाइन देखने को मिल रही है। और यहाँ पर यदि अगली में देखोगे इससे आगे वाली में, तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें, ये वाली भी हुआ पूरी बड़ी देखने को मिल रही। तो अगली आकृति जो होगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 बड़ी लाइनें तो देखने को मिलेंगी ये वाली, साथ में एक छोटी लाइन देखने को मिलेगी। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें सही है। तो यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 में आपको देखने को मिलेगी ये 3 लाइनें तो हैं ही, और साथ में आपको एक लाइन ये वाली और देखने को मिलेगी। तो ये अपना कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा कि यदि निम्न 2 वर्ग आकृतियाँ दी हुई हैं, उनमें से जो अतिव्यापित होती हैं तो आपको कौन सी विकल्प देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर कौन सा विकल्प देखने को मिलेगा, या आपको क्या करना है, ओवरलैप करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, इस आकृति में आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज, और यहाँ पर भी आपको एक त्रिभुज देखने को मिल रहा है। तो अगला जो हमें त्रिभुज देखने को मिल रहा है वो किस प्रकार है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें ये त्रिभुज देखने को मिल रहा है, ये वाला। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसा वाला त्रिभुज। तो हमें एक तो ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो बॉक्स है, यदि हम इसके ऊपर ये आकृति रख देंगे, अति व्यापित कर देंगे, तो ये बॉक्स हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमें कौन सी आकृति देखने को मिलेगी, ये आकृति कुछ इस प्रकार की आकृति देखने को मिलेगी। तो हमें ये हमारे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ये देखने को मिल रही है, यह आकृति हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन सेकंड में, हमें यह आकृति देखने को मिल रही है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि √3 दिया हुआ है और -1/√3 का स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको इसको सरल करना है। तो आपको पता है a² माइनस b² क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यह हमारा फॉर्मूला होता है। a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर √3 है, और b क्या है, b यहाँ पर 1/√3 है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पर मान पुट करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, √3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा, 2 तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही, a का मान, a का है √3, और इनटू में b का क्या देखने को मिलेगा, 1/√3, क्या 1/√3। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो ये √3 से ये √3 कट जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, और 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 आएगा, माइनस ये 2
जब गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो आगे यदि हम हल करेंगे तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, 3 का यदि एलसीएम ले लें तो यहाँ पर 3 मिलेगा और 3 से यहाँ पर आएगा कितना, 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 1, और 3 का जब 2 में होगा तो 6 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यदि हम इनको ऐड कर दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 3 और 1 4, 4/3 हमें देखने को मिलेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वह बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, वर्तमान में पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लो फादर और सन है, तो जो पुत्र की आयु की 3 गुनी पिता की आयु है। यदि पुत्र की आयु x है तो पिता की आयु 3x आपसे यह दिया गया है। जबकि 15 वर्षों बाद जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती होगी। क्या बोला कि 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष के बाद क्या होगा, पिता की आयु 2 गुनी होगी पुत्र की आयु की, यदि पुत्र की आयु x रहे। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, f/s दिया हुआ है 3x/x आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और आपसे बोला गया है बाद में उनकी आयु का अनुपात क्या देखने को मिलेगा, 15 वर्ष बाद 2:1 आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे क्या बोला कि हम इसको प्रश्नानुसार हल करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 3x क्या वर्तमान आयु में यदि 15 वर्ष जोड़ दें और x जो है वही वर्तमान आयु, उसमें यदि हम 15 वर्ष जोड़ दें तो हमें क्या अनुपात देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2/1 अनुपात देखने को मिलेगा। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यदि उसने क्या बोला था कि जो वर्तमान आयु है उसमें क्या 15 वर्ष ऐड करने पर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2/1। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे, 3x यहाँ पर रहेगा प्लस 15, 1 का गुणा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा 2 यहाँ पर रहेगा, x प्लस 15 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आगे आप किस प्रकार हल करोगे, आगे हल करना है तो हम क्या करेंगे कि 3x तो यहीं पर रहने दो प्लस 15 इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 से 15 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 30। तो आगे जब हल करेंगे तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, यदि हम इसके आगे करें तो जो 3x और ये 2x कितना हो जाएगा, माइनस होके हो जाएगा x इक्वल टू, ये 15 इस साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा 30 - 15। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, x इक्वल टू 15। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, आपसे पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु मतलब 3x आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर हमने देखा कि x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान है 15, तो 3x का मान कितना होगा, 3 × 15। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3 × 15 कितना मिलता है, 45। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर की दूरी उत्तर की ओर चलता है। क्या बोला, यदि यहाँ पर क्या उत्तर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, इधर ईस्ट और यहाँ पर आपका वेस्ट। तो आपसे उसने बोला कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, जो साउथ से वेस्ट, जो नॉर्थ की तरफ ये जा रहा है। तो यह कितना चलता है, 4 किलोमीटर यह चलता है, कितना 4 किलोमीटर। उसने बोला कि यह किस ओर मुड़ जाता है, बाद में दाहिनी ओर मुड़ जाता है। उसने बोला यहाँ पर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो हमने बोला कि यहाँ से जब दाहिनी ओर मुड़ेगा तो यह इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यह कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। और आपसे पूछा गया है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। इसकी यदि हम न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब यहाँ से इसने स्टार्ट किया और यहाँ तक गया तो यहाँ की ये न्यूनतम दूरी होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोण बनेगा कितने का, 90 डिग्री का। तो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसका जो है मान निकाल सकते हैं। मतलब ये वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ये आधार होगी, ये लंब होगी। तो हम देखते हैं कि जो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा,
कर्ण तो हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा। आधार क्या है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा 4 का स्क्वायर। यदि हम देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इनको यदि ऐड कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 25। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या देखने को मिलेगा, स्क्वायर है तो इस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो क्या देखने को मिलेगा इसका आंसर 5। तो कर्ण क्या इतना है 5 किलोमीटर इसका जो है कर्ण है, मतलब कि वह न्यूनतम दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर वह न्यूनतम दूरी होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मेबेल ने 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 और ₹1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पावरोटी खरीदी। हमने माना कि 2 किस्म की पावरोटी कौन सी, एक ए किस्म होगी एक बी किस्म होगी, और आपसे बोला कि जो पहली किस्म कितनी है 3 है और जो दूसरी किस्म का अनुपात कितना हुआ है आपको 2 दिया गया है। और आपसे आगे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है आगे कि जो है पहली किस्म ₹2 और जो दूसरी है वह क्या है ₹1.5 जो अमेरिकी डॉलर है उसमें आपको दी गई है। तो यदि हम पहली किस्म की बात करें तो यह कितनी 2 और जो दूसरी किस्म है वह कितनी ₹1.5 1.5 अमेरिकी डॉलर की है। तो आपसे यदि हम बात करें किसकी, इनके मूल्य की, एक किस्म की जो तीन पावरोटी हैं उनका मूल्य कितना होगा, यहाँ पर होगा 6। और यदि हम 2 जो बी किस्म की पावरोटी हैं उनका मूल्य कितना होगा, जब हम 1.5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि टोटल मूल्य कितना होगा तो वह क्या होगा आपका 3 से 6 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 6 को जोड़ दोगे तो कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर 9 जो कि 5 पावरोटी का मूल्य है। कितनी 3 और 2 5 पावरोटी का जो मूल्य है वह कितना है 9 अमेरिकी डॉलर है, जो है रुपये में अमेरिकी डॉलर है। आपसे यहाँ पर दिया जो यहाँ पर आपने ज्ञात किया है। अब यदि हम बात करते हैं आगे, आपसे क्या बोला कि 25% लाभ कमाने का प्रयोजन कौन रखता है, मेबेल 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है, तो उसे प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होगा। आपसे पूछा गया कि जो प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, हम पहले निकाल लेते हैं कितना, जो पाँच हैं उनका विक्रय मूल्य, 5 का यदि हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो वह क्या होगा सीपी होगा। और कितना बोला, आपसे बोला गया है 25% का लाभ, मतलब कितना 1.25, ये 1 होता है क्या, मैं इसका जो मूल्य होगा माना 1 है, तो यदि आपको 25% लाभ कमाना है 1.25, तो इसमें यदि मैं गुणा कर दूं 1.25 तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सीपी का 25% लाभ। तो अब आप आगे देख सकते हो, आगे आपको क्या करना है कि सीपी कितना है आपका ₹9, कितना ₹9, और यहाँ पर 1.25, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह कितने का है, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, यह इस साइड जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 5। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है आपका, यह आपका एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। यदि आपसे जबकि पूछा कितना गया है, आपसे पूछा गया है कितना 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, मतलब 12 पावरोटी का सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है पावरोटी का, तो ये प्रति दर्जन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम कितना करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 12 का गुणा, और यहाँ पर भी हमें कितने का करना पड़ेगा 12 का गुणा। तो आगे आप देखो तो 9/5 इंटू 125, ये दशमलव को यदि हम हटा देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 100 इंटू यहाँ पर मिलेगा 12। तो यदि हम इसे काटें तो हमें किस प्रकार काट सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा कितना 5 से, यदि हम इसको काट दें तो क्या मिल जाएगा हमें 5 से, यदि हम इसे 25 से काटें तो 25 से 5 बार, और यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने 25 से 4 बार ये जाएगा तो 100, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और आगे आप क्या क्या देखने को मिलेगा, जो 4 से यह कितनी बार जाएगा 12 3 बार, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 9 गुणा 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 27। तो इसका सही आंसर क्या होगा 27 अमेरिकी डॉलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है कि आप यहाँ पर बोला गया है कि एक चोर प्रातः 10 बजे कार चुराता है। उसने कितने बजे चुराई, 10 बजे 10 AM पर उसने क्या चुराई, कार चुराई, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यह भागना इसने चालू किया और कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर
पर घंटे की स्पीड से इसने भागना चालू किया और चोरी का पता चलता है 11 बजे। कितने बजे? अब बज गए 11। कितने? 11 बजे पता चला कि चोरी हुई है। मालिक एक अन्य कार से रवाना होता है। मालिक ने फिर भागना स्टार्ट किया और उसने इसे कितने बजे पकड़ लिया? आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 12:30 बजे उसने पकड़ लिया। कितने बजे पकड़ लिया? 12:30 पर। मतलब यह कितनी देर चला मालिक? मालिक चला कितनी देर? अपना 1.5 घंटे जो है मालिक चला। मतलब कितना? 1.5 घंटे मालिक ने जो है क्या किया? चला। तो यहाँ पर बोला कि मालिक की कार की चाल कितनी होगी? मालिक की कार की चाल कितनी होगी? पहली चीज़ कि आपको क्या देखना है, यहाँ पर ये कंडीशन आपको दी हुई है। अब आपको देखना है कि चोर ने जो है 10 बजे से 11 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली होगी। चोर ने कर ली होगी कितनी? 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली है? उसने 60 किलोमीटर की वह दूरी जा चुका है। और मालिक इसे पकड़ने के लिए 1.5 घंटे में इसको पकड़ लेता है। मतलब कितने में? 1.5 घंटे को यदि मैं इस प्रकार लिखूं कि 1.5 घंटे 3/2, 3/2 घंटे मतलब कितना? आपका 1.5 घंटे होता है। तो यदि मैं यहाँ पर जो है मालिक की चाल निकालूं, या जो इतनी देर में उसने 1.5 घंटे में उसकी चाल, इसको पकड़ने के लिए उसको कितनी चाल की ज़रूरत पड़ी होगी 60 किलोमीटर कवर करने के लिए, यदि मैं ये निकालूं तो मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपको क्या दी हुई है? 60। और दूरी, जो दूरी क्या दी हुई है यहाँ पर? 60। और जो आपका समय क्या है? 1.5 घंटे। तो यहाँ पर 3/2। तो आप किस प्रकार करोगे? 60, 3 और यहाँ पर गुणा में 2 चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 से 20 बार और ये कितने? 2। तो क्या देखने को मिलेगा? 40। 40 क्या हुआ? 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उसने क्या किया? इसको पकड़ लिया। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखो तो जो 1.5 घंटे में मालिक ने पकड़ा है, 1.5 घंटे में मालिक ने पकड़ा है, उस टाइम चोर भी भाग रहा होगा। चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से। और मालिक ने उसको पकड़ लिया कितने में? 40 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो टोटल यदि हम स्पीड बात करें तो मालिक टोटल स्पीड कितने से भाग रहा होगा? कि मालिक जो है कितने से भाग रहा होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा होगा। कौन? मालिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि 10 जो हैं अकुशल श्रमिक हैं। तो अकुशल को ऐसे डोनेट करते हैं। यहाँ पे 10 अकुशल श्रमिक किसी काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। इस तीन कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिक को कार्य पर रखना चाहिए कि अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाए? यहाँ पर बोला कि 2 दिन में समाप्त करना है हमें कार्य। तो जो 10 अकुशल श्रमिक 2 दिन तक काम तो ये करेंगे ही, साथ में उसने बोला कितने और अतिरिक्त आपसे पूछा गया है। तो अतिरिक्त कुशल श्रमिक कितने चाहिए उसको? यहाँ पर मैंने माना कि उसको कुछ कुशल श्रमिक चाहिए। तो वह कुशल श्रमिक कितने में कर देंगे काम को? कितने में कर देंगे? आपके काम को 2 दिन में कर देंगे। तो आपको कुशल श्रमिकों की संख्या आपको बताना है। तो यदि हम इसको हल करें तो किस प्रकार हल कर सकते हैं कि यहाँ से 4 से गुणा करेंगे तो 40A इक्वल टू 20A प्लस K मल्टीप्लाई 2। आगे यदि आप देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40A माइनस 20A इक्वल टू K इंटू 2। और यदि आप यहाँ इसको हल करो तो किस प्रकार करोगे? यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना बचा? 20A इक्वल टू 2K कुशल श्रमिक। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 20A अपॉन 2 इक्वल टू कुशल श्रमिक। और यहाँ पर क्या आएगा? K इक्वल टू आ गया आपका 10A। अब आपसे आगे क्या बोला है कि जो कुशल श्रमिक हैं अकुशल श्रमिकों की तुलना में दोगुना कार्य करते हैं। क्या? दोगुना कुशल हैं। दोगुने कुशल है मतलब जो K है वह कितना है? 2A है, 2A के बराबर है। तो जो
कितना है 2a के बराबर है। तो जो 10/1 10a है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कुशल स्थिर में कितने होने चाहिए, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा तो कितने होने चाहिए 5a होने चाहिए। मतलब जो अकुशल स्थिर में कितने और चाहिए हमको 5 और चाहिए, 5 कुशल स्थिर में चाहिए होंगे हमको कितने 5। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है एक टैंक 3/4 भरा हुआ है। कितना 3/5 आपका एक टैंक भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में, पाइप बी 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। पाइप ए 10 मिनट में भर सकता है और पाइप बी खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप साथ खोल दिए जाएं तो टैंक पूरी तरह से खाली होने में कितना समय लेगा। तो यदि आप देखो तो यह 10 मिनट में भर रहा है, यह 6 मिनट में खाली कर रहा है। यदि मैं इसके कुल आयतन की बात करूं, मान लो आयतन इसका कितना, हमने माना कि आयतन टोटल आयतन है 60। तो जो है 10 मिनट में खाली कर रहा है मतलब इसकी क्षमता क्या होगी 60/10। तो मतलब क्या होगा, यह 1 मिनट में कितना खाली करेगा, यह करेगा 6 को खाली। और यह कितना भरेगा 6 को भरेगा प्लस ये क्या कर रहा है भरने का काम कर रहा है ए, और बी क्या कर रहा है खाली करने का काम कर रहा है। तो यह 1 मिनट में कितना खाली करेगा, इसकी क्षमता होगी 10 खाली करने की। यदि हम देखें कि ए और बी यदि साथ काम करें, ए और बी यदि साथ काम करें तो वह क्या करेंगे, इन दोनों के यदि हम ऐड करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा -4। मतलब क्या होगा कि यह कर रहा है खाली, कौन कर रहा है ए और बी मिलकर करेंगे क्या, खाली करेंगे -4 की एफिशिएंसी से इसको खाली करेंगे। तो इसने बोला कि जो 60 है टोटल वॉल्यूम तो क्या है इसका टैंक का 60 है, लेकिन उसने बोला कितना है आपसे, यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि टोटल वॉल्यूम 60 है और जो भरा कितना है 3/5। मतलब जो 60 है उसका 3/5 भरा है। मतलब कितना भरा है 5 से यदि हम काटें तो 12, 12 का 3 में गुणा करें कितना मिलेगा 36। जो है 36 यह भरा हुआ है। और इसे साथ में आपको क्या करना है, दोनों पाइपों को खोल देना है। आपसे बोला है साथ में दोनों पाइपों को खोल देना है। तो जो 36 है उसे दोनों पाइप कितनी देर में खाली कर देंगे, 4 की स्पीड से यदि ये खाली करेंगे तो यह कितने में कर देंगे, 4 से 9 मिनट में यह खाली कर देंगे। कितने में 9 मिनट में। 4 से यदि हम 36 काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें 9। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। मान लो पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या यदि मैं मान लूँ कि तीसरी संख्या 100 है और जो पहली संख्या है, दो संख्या है, पहली संख्या कितनी 35% बड़ी है मतलब यह कितनी होगी 135। और जो दूसरी संख्या वह 55% बड़ी मतलब 155। अब आगे क्या बोला, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब क्या पूछा गया है आपसे, ये दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो 135 अनुपात 155। तो यहाँ पर यदि हम इसको काटेंगे तो यह कितना देखने को मिलेगा हमें, यहाँ से यदि आप इसको कट करो तो कितना 5 से 2 बार 10 और 5 से 7 बार 35 और 5 से 3 बार 15 और 5 से 1 बार 31। मतलब 27:31 का सही आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 60 प्रेक्षणों का जो माध्य है वह 66 है। आपसे बोला 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। यह पाया जाता है कि एक प्रेक्षण 24 को भूलकर 42 के रूप में लिख दिया गया है। तो सही माध्य क्या होगा। तो यदि हम बात करें कि जो पूरे कुल प्रेक्षणों का जो होगा टोटल कितना होगा, तो यह क्या होगा 60 का गुणा 66 यह आपका होगा। यदि हम बात करें कि अभीष्ट माध्य या सही माध्य यदि होगा तो वह क्या होगा, इनका टोटल मतलब कौन सा वाला कुल कितना 60 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा 60 गुणा 66 माइनस क्या कर दो कि आपको गलत क्या लिखा गया है 42 लिखा गया है, तो यहाँ पे माइनस कर दो और जोड़ दो क्या, जो क्या हुआ है आपका सही लिखाया है लिखना है वह आपको क्या करना है प्लस करना है, मतलब 24। और कुल प्रेक्षण कितने हैं आपके, प्रेक्षण हैं 60।
यदि आप इसको हल करोगे तो यह आपको अभीष्ट माध्य देखने को मिलेगा, जो सही वाला माध्य है वह देखने को मिलेगा। तो यदि हम इसको हल करें तो क्या देखने को मिलेगा हमें 24, और जब यहाँ पर 42 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा 66 इंटू 60/60 माइनस, इसको यदि आप माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 12 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या देखने को मिलेगा 8, और 80/60 आपको देखने को मिलेगा। 60 से यहाँ पर 60 कट जाएगा तो 66 माइनस 18, तो 6 से 3 बार 18, 6 से कितना बार 10 बार, तो यहाँ पर क्या 3/10, और यहाँ आगे आप हल करोगे तो 610 माइनस 3/10, तो यहाँ पर आपका क्या देखने को मिलेगा आगे। यदि आप इससे आगे की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 657/10, तो यहाँ पर आगे क्या होगा कि 65.7 आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। क्या 65.7, इसका सही आंसर क्या होगा, 65.7 इसका सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है एवं स्वयं सी की आयु का दोगुना है। आपको कौन कौन मिलता है, ए है, बी है आपके पास और सी है, ये 3 लोग हैं। उसने बोला कि ए जो है वह 2 वर्ष बड़ा है, और जो कि सी से, जो कौन, बी सी से कितना है, दोगुना है। यदि सी एक्स है तो जो बी होगा वह कितना होगा, 2x, सी से दुगना। और उसने बोला कि जो 2x है इससे कितना 2 वर्ष बड़ा, मतलब x प्लस 2x+2 कितना है, a है। तो आपसे पूछा गया है तीनों की आयु का योग यदि 27 है तो b की आयु ज्ञात कीजिए। यदि तीनों की आयु का योग, मतलब क्या बोला आपसे, यहाँ पर बोला गया है तीनों की आयु का यदि आप योग कर दो तो आपको मिल जाएगा कितना, 27। तो यदि हम तीनों की आयु का योग करें तो कितना मिल रहा है हमको, 5x+2 = 27। x = क्या आ जाएगा यहाँ से, 27 - 2/5। तो यहाँ पर यदि आप हल करोगे तो 25/5, तो 25 से तो x का मान कितना आ गया, 5 आपको देखने को मिलेगा, किसका मान, x का मान। तो आपसे पूछा गया है 2x का मान, मतलब b की आयु आपसे पूछी गई है, तो 2x है b की आयु, तो 2 का गुणा यदि 5 में कर दोगे तो कितना देखने को मिलेगा, 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 10 जो होगा इसका सही आंसर होगा कि जो b की आयु है वह कितनी है, 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि x को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। कौन है, x है जो कि एक कार्य है, उसका 1/3 भाग कितने दिन में, 4 दिन में करता है। और जो y है उसी के 1/6 भाग को 3 दिन में करता है। क्या जो y है वह उसके 1/6 भाग को 3 दिन में करता है। और जो z है उसी के आधे भाग को, z क्या है, 1/2 भाग को कितने दिन में, 5 दिन में कर देता है। कितना, 5 दिन में करता है। तो आपसे तीनों को 3 दिनों तक कार्य साथ मिलकर करते हैं, फिर x y कार्य छोड़ देते हैं, शेष काम को y कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा गया है। यदि आपसे मैं बात करूं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/3 काम को यह 4 दिन में कर रहा है। यदि मैं टोटल काम की बात करूं कि यह टोटल काम कितने दिन में कर देगा, तो 4 × 3 दिनों में यह पूरा काम कर देगा, मतलब यह 12 दिन में पूरा काम कर देगा। इसी प्रकार यदि 1/6 भाग को जो y है वह 3 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा, यह 6 से 3 का गुणा कर दो तो 18 दिन में यह कुल काम कर देगा। और जो y है वह 5 दिन में आधा कर रहा है, तो जो 10 दिन में यह पूरा काम कर देगा। तो यह क्या हो गया, ये कितने दिन में पूरा काम करते हैं, 12 दिन में, ये 18 दिन में, और ये 10 दिन में यहाँ पर। तो यदि हम बात करें कि कुल काम आपसे निकालने को बोला जाए कि कुल काम कितना होगा, मैंने मान लिया कि 180 टोटल काम था। कितना, मान लो कि 180 टोटल काम है, उसको जो x है वह 12 की एफिशिएंसी करता है, 12 दिन में करता है। तो इसके एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, कि यदि हम 12 से इसमें डिवाइड कर दें कितना देखने को मिलेगा, 12 से एक बार 12 बचा 60, 12 से 5 बार तो 15 की क्षमता, जो बाय एक्स की क्षमता है वह क्या है, 15 है। और जो बाय होगा उसकी क्षमता क्या होगी, 10,
और जो जेड होगा उसकी क्षमता क्या आएगी इसी प्रकार 18। अब बोला इनकी टोटल, यदि हम कुल क्षमता की बात करें तो यह एक दिन में कितना काम करते हैं कुल, इसका एक दिन में काम कितना करता है, ये एक्स 15 बाय 10 और जो जेड है वह कितना करता है 18 एक दिन में काम करता है। यदि हम तीनों का एक दिन का काम निकालें कि ये एक्स वाई जेड तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका योग मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 43। यह क्या करते हैं एक दिन में करते हैं 43 काम। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको प्रश्न में बोला गया है यह 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब 43 की इफिशियंसी ये 3 दिन तक साथ काम करेंगे तो कितना कर देंगे, 3 से 3 बार 9 और 3 से 4 बार 12, मतलब 129 काम यह तीनों कर देते हैं। कितना 129 काम। अब क्या हुआ एक्स और वाई ने छोड़ दिया, मतलब कितना आपसे बोला कि 180 में से 129 काम कर चुके हैं, मतलब बचा हुआ काम। आपसे यदि शेष काम पूछे कि शेष कितना बचा है तो वह कितना है, यहाँ से 10 में से यदि आप 9 को माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 5। तो 51 जो काम है वह आपको बचा हुआ है। और आप देखते हो कि एक दिन में बाय कितना काम करता है, 10 काम करता है। तो जो 51 काम को बाय कितने दिन में करेगा, बाय समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो समय कितना है आपको समय बताना है और कार्य कितना बचा हुआ है आपके पास 51, क्षमता क्या है उसकी 10। तो यदि आप इसको कट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा 5.1। तो आपका सही आंसर क्या होगा 5.1 दिन में यह काम को पूरा कर देगा कौन, बाय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है कि राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदता है। उसे भैंस 12% की हानि होती है, गाय पर 10% लाभ होता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत उसका ज्ञात कीजिए। क्या बोला पहले कि जो भैंस है उसने 10,000 रुपये में खरीदा, और जो गाय है उसे कितने में खरीदा, 7,500 रुपये में गाय को खरीदा। और यदि हम बात करें उसने टोटल कितने में खरीदा, कितने में खरीदा होगा उसने 17,500 रुपये में उसने दोनों को खरीदा। अब उसने बोला, क्या बोला गया है आपसे आगे प्रश्न में, आगे आपसे बोला गया है कि जो है भैंस को उसने 12% हानि हुई, 12% की हानि हुई, मतलब 12 की हानि किस प्रकार होगी, यदि आपने 100 रुपये की खरीदी और 12 की हानि हो गई, मतलब आपको कितने का यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 88% में उसने इसको बेच दिया होगा। और यदि 100 में आपने ख़रीदा है और 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा आपको, 120 में बेचना होगा, मतलब 120%। तो यहाँ पर आप इसे हल करोगे इसे तो आगे क्या देखने को मिलेगा, इसके क्या मिल जाएगा 10,000 इंटू 88/100 प्लस क्या देखने को मिल जाएगा 7,500 इंटू 120/100। यह क्या होगा उसका विक्रय मूल्य होगा, क्या यह होगा उसका विक्रय मूल्य। तो इसको हम हल करते हैं कि 100 से 100 का तो 8800 यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 100 से ये 50 का तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा 75 था, इंटू में 120। तो यदि आप 75 का 120 में गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 75 150 तो 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 90। तो ये कितना हो जाएगा, यदि हम इनको ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0 0 8 और 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17। तो इस प्रकार आपका जो विक्रय मूल्य है वह कितना मिल गया 17,800 आपका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है 17,500। तो यदि आप लाभ देखो तो लाभ कितने का हुआ, इसमें से यदि हम 17,500 माइनस कर दें तो लाभ हुआ हमें कितने का 300 रुपये का लाभ हुआ। अब आपको क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आपको क्या करना है कि हमें पता है कि लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, आपका होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। यदि हम लाभ की बात करें तो लाभ कितना 300
और प्रतिशत में आपको बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा 100%। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो 300 तो आ गया, और आपका हमें पता है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 17,500। कितना? 17,500 आपका क्रय मूल्य है। इंटू में आपका 100 तो है ही, इस 100 से ये कट गया। और यदि हम इसकी बात करें तो 25 से कितनी बार, 25 से ये जाएगा, 25 से 7 बार करते हैं तो 175, और 25 से एक बार 25, और 5 25 से 2 बार तो 12, आपका मिलेगा 12/7। यदि आप इसको आगे हल करो तो 7 से कितनी बार, 7 एक कम 7, 7 बार, और यहाँ पर बचा 5/7। तो यह कितना परसेंट आ गया आपका? आपका मिल जाता है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। आपसे बोला कि एक कक्षा में बॉय और गर्ल, लड़के कितने हैं? 20 हैं, 20 लड़कियां हैं। और उनसे बोला कि जो लड़कियों की औसत आयु है वह कितनी है? 16। क्या बोला है आपसे कि जो लड़कियों की औसत आयु है वह कितनी है? 16 है, और लड़कों की कितनी है? 17 वर्ष आयु है। अब बोला कि एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का कक्षा को छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। क्या होती है? लड़कियों की -1 हो जाती है, और लड़कों की जो औसत आयु है वह -2 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है पूरी कक्षा की नई औसत आयु कितनी होगी। तो आगे हम देखें कि टोटल हमारे पास कितने थे? लड़के थे 20, लड़कियां थी 20, एक एक चले गए, एक एक जा चुके हैं, मतलब बचे कितने? लड़कियां बची 19, और लड़कियां बची 19 और लड़के बचे 19। और ये इनकी औसत आयु कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। 17 में से यदि 2 कम हो जाएगा तो बची कितनी आयु? उनकी बची है 15। और यदि 16 में से भी 1 कम हो जाएगा तो बची कितनी आपकी? इनकी औसत आयु 15। यदि हम कुल आयु की बात करें, लड़के और लड़कियों की कुल आयु, तो यह क्या होगी? लड़कों की कुल आयु होगी, यह लड़कियों की कुल आयु होगी। यदि हम बात करें कि इनका, आपसे पूछा गया है कि औसत ज्ञात कीजिए, आपको क्या जो नई औसत आयु है वह ज्ञात करनी है पूरी कक्षा की। तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु होगी आपकी लड़कों की कुल आयु प्लस लड़कियों की कुल आयु बटे आपका होगा क्या? क्लास में छात्रों की कुल संख्या। क्या होगी? संख्या। तो यदि हम बात करें लड़कों की कुल आयु कितनी है? 19 × 15 प्लस लड़कियों की कुल आयु कितनी है? 19 × 15 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी? लड़कियां 19, लड़के 19 और लड़कियां 19, कितना हुआ? 38। टोटल 38 हैं। तो यदि हम बात करें तो इसको किस प्रकार हल करेंगे? ये और ये एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 19 × 15 बटे कितना? 38। यदि हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इसको यदि हम हल करें तो 19 से 2 बार 38 और 2 से 2, तो आंसर क्या आएगा आपका? 15 वर्ष इनकी औसत आयु आएगी। 15 वर्ष औसत आयु आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें आपको 15 वर्ष देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है ऑप्शन, आपको क्या लगाना पड़ेगा? करीब वाला, जो सबसे करीब वाला आंसर होगा वह आपको लगाना होगा। तो कौन सा सबसे करीब है? हमारा 15.5 इसका सबसे करीब है, परंतु इसका सही आंसर क्या होगा? 15 वर्ष इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसलिए आपको क्या आंसर लगाना है? 15.5, सबसे पास वाला आंसर आप लगा दोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हंसा की माँ 31 वर्ष की थी। कौन? एक तो है हंसा, हंसा है, उसकी कौन है? माँ है। 31 वर्ष थी जब उसका जन्म हुआ था। जब हंसा की आयु कितनी होगी जन्म के टाइम? हंसा की आयु होगी 0, और माँ की आयु थी कितनी? 31। अब बोला हंसा के पिता की आयु 35 वर्ष के थे। पिता कौन? फादर। इसके कितने थे? 35 वर्ष के थे। कब? जब उसके भाई का जन्म हुआ था। जब उसका भाई मतलब इसका ब्रदर होगा, तो ब्रदर कब था? ब्रदर था 0 का, तब उसके पिता कितने के थे? 35 वर्ष के थे। और तब हंसा की आयु कितनी थी? जो कितना है, जो भाई है वह कितना है हंसा से? 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष छोटा मतलब जब भाई का जन्म हुआ, जब भाई 0 का था, तब हंसा कितने की होगी? हंसा होगी 3 वर्ष बड़ी, मतलब 3 वर्ष की। तो उसकी माँ कितने की होगी? माँ की भी 3 वर्ष आयु बढ़ जाएगी, मतलब कितने की होगी? 34 की। और पिता कितने के हैं?
35 वर्ष के। तो आपसे पूछा गया है कि माता और पिता की आयु का अंतर क्या है। माता और पिता, हमको पता है माता कितने की है, 34 की, और पिता कितने हैं, 35 के। तो इन दोनों अंतर आपसे पूछा गया है कितने का है, 1 वर्ष का इन दोनों के बीच अंतर है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह कि कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोलियम की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ जाती है। तो वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये थी, 70 रुपये प्रति लीटर थी। तो श्री खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी हर दिन अपनी कार से जाते हैं। तो 14 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज से प्रति माह कितना, 1000 किलोमीटर प्रति माह पड़ता है। तो गणना कीजिए, अमान्य रखें तो इन्हें कितनी कम दूरी तय करनी होगी, क्या इन्हें यात्रा कितनी कम करनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रोल की पहले कीमत कितनी, 70, और जब बढ़ोतरी हो जाती है तो पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, 77। अब आगे क्या बोला गया है कि वह कितने से जाते हैं, 14 किलोमीटर प्रति जो लीटर उनका खर्च आता है, प्रति लीटर का माइलेज देता है। और टोटल जो दूरी है वह कितनी हो जाती है, मतलब एक महीने में वह कितने रुपए का पेट्रोल जो डीजल है वह खर्च करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं। तो वह कितना आपका 1000, यदि 1000 को हम भाग दे दें कितने से, 14 रुपये प्रति लीटर, जो 14 किलोमीटर प्रति लीटर का उसका खर्च आता है, और कितने से 70 रुपये। तो हम एक माह में उनका खर्च ज्ञात कर सकते हैं। तो 14 से यदि हम 70 को काटेंगे तो कितना बार, 5 बार। तो आपका एक महीने का खर्च कितना आ गया, 5000 रुपये एक महीने में खर्च आता है। यदि 5000 को यही रहने दिया जाए, आगे क्या बोला कि जो खर्च है उसे जो गणना का प्रभाव अमान्य रखें, मतलब अमान्य रखें मतलब 5000 का खर्च तो 5000 ही रहे, लेकिन जो क्या हो जाए, कीमत 77 हो जाए। कीमत कितनी हो जाए, 77। तो हमें जो दूरी है 1000 किलोमीटर, उसमें कितनी कमी करनी होगी। तो हमने मान लिया कि x कमी करनी होगी। तो क्या होगा, आपको यह आपकी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यह कंडीशन आपकी बन जाएगी कि यह इतनी कमी हो गई आपको, क्या 1000 माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम इसको हल करें तो किस प्रकार हल करेंगे कि 1000 माइनस एक्स इसकल टू आपको क्या देखने को मिलेगा, 5000। यदि 14 इस साइड जाएगा तो गुणा में 14 बटे आपको क्या देखने को मिलेगा, 77। और यदि इसको और आगे हल करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि x इसकल टू क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 5000 इंटू 14 बटे 77। किस प्रकार, इसको इस साइड ले गए और x को इस साइड ले आए। तो यह आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। 14 से यदि हम 77 को काटें, मतलब 7 से 2 बार 14, 7 से 11 बार 77। तो आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आगे यदि हम हल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, x का मान। यहाँ पर यदि आप देखो x का मान क्या देखने को मिलेगा आपको, 1000 है तो 1000 ही रहेगा, माइनस 5000 का यदि 2 में गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1000 बटे 5000 के यदि 2 में गुणा करोगे तो आपको 10000 देखने को मिलेगा। और यदि बटे में कितना है आपका, 11। तो यदि आप जब 11 का एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 11, और यहाँ पर 11 से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 11000 माइनस 10000 इसकल टू क्या आ जाएगा, जो है 1000 बटे 11 आपका आ जाएगा। यदि आप इसको भाग दोगे 11 से, तो 11 से कितना आपको किस में भाग देना है, 1000 में भाग देना है 11 से। तो 11 से कितना, 11 से 9 बार 99। आगे आप 11 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 में भाग नहीं जाएगा, 0.11.99। तो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा 90.9। तो इस प्रकार यदि हम सबसे करीब का आंसर देखें तो क्या मिलेगा, 91 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। क्या बोला, मिल्क और वाटर का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 5/3। और आगे क्या दिया हुआ है, 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो 7:3 हो जाता है। मतलब आपसे आगे क्या बोला कि यदि मैं इनको क्या मान लेता हूँ कि जो अनुपात है वह क्या है, 5x
और 3x। यदि हम बात करें कि आगे बोला कि जो 5x है उसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया जाता है, और जो 3x है वह तो उतना ही रहता है, तो आपका जो अनुपात कितना हो जाता है, 7/3 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इससे निकालना है आपको x का मान। x का मान हम किस प्रकार निकालेंगे, इसका गुणा कर देंगे इस साइड, इसका गुणा इस साइड, तो क्या देखने को मिलेगा, 5 के जब 3 में करेंगे तो 15x प्लस 15 इक्वल टू 7 का यदि हम 3 में करेंगे तो 21x, तो x इक्वल टू 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 21 में से 15 जाएगा तो 6x, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 15। तो x इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा, 15/6। तो आपसे क्या पूछा गया है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा मतलब आपसे पूछा गया है कि यह है नया मिश्रण। आपको ने देखा कि 5 जब जोड़ दिया तब नया मिश्रण, तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है कि 5x प्लस 5 आपकी नए मिश्रण में दूध की मात्रा है। तो x का मान कितना है, 15/6, मतलब 5 गुणा 15/6 प्लस 5, यह होगी नए मिश्रण में दूध की मात्रा। तो यदि आप देखो इसे हल करेंगे तो 6 से इधर, तो 6 से 5 बार 30 प्लस 15 से 5 बार 75/6। यदि आप इसको ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 105/6। यदि आप इसको काटो तो कितने बार जाएगा, 6 से 1 बार 6 बचे 4 45, 6 7 बार की जाएगा तो 42 बचे 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 17.5 लीटर इसका सही आंसर होगा। क्या, 17.5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि दूध में 5% पानी होता है, मतलब एक दूध का विलयन है, दूध और पानी का, उसमें 5% पानी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर विलयन में, 8 लीटर दूध में कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। आपसे पूछा गया है कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, मिल्क और वाटर दिया हुआ है। यदि मैं हम मान लें कि 5% जो है मिल्क है, तो 95% क्या होगा, 5% वाटर है तो 95% क्या होगा, मिल्क होगा। तो यदि हम इसको, मैं इसमें x का गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो टोटल बिलियन होगा वह कितना होगा, टोटल बिलियन होगा 100x। 100x आपका क्या होगा, कुल बिलियन होगा। अब आगे आपसे पूछा गया है कि कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बिलियन दिया हुआ है, कितना बिलियन दिया हुआ है, 8 लीटर दिया हुआ है, तो x का मान कितना होगा, 8/100 होगा आपका। तो यदि हम x का मान 8/100 है, तो यहाँ पर यदि हम देखें इसको हम किस प्रकार काट सकते हैं, इस पर हम काट देंगे तो 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 2/25 क्या हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा x का मान हो जाएगा। यदि आपसे आगे पूछा गया है कितनी मात्रा मिलाई जाए कि उसका अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। मतलब कितना हो जाना चाहिए, ऊपर जो मिल्क होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 96, बटर होना चाहिए 4। तो यदि हम 95x में हमने मान लिया कि कितना मिला दें हम, हमने ए बिलियन मिलाया, कितना ए मिला दिया, तो कितना होना चाहिए, ये तो कितना रहेगा, 5x ही रहेगा। तो हमने ए बिलियन मिलाया है, तो हमें क्या क्या निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर हल किस प्रकार करोगे, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 94 तो है, तो इसको यदि आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 24 आपको देखने को मिलेगा। 24 इस साइड, और जब यह है 5x इस साइड जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह गुणा में आ जाएगा तो 5x, और ये 95 यहाँ पर प्लस में है तो यह क्या हो जाएगा, 95x यहाँ पर माइनस में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे हम इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 और 5 का गुणा करेंगे तो 120 x यहाँ पर देखने को मिलेगा, माइनस 95x देखने को मिलेगा। और आगे क्या देखने को मिलेगा कि 25 में से 95 को माइनस कर दोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 25x। तो यहाँ पर 25x आपको देखने को मिला, और x का मान हमारा कितना है, x का मान है 2/25। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 25 गुणा 2/25, तो 25 से 25 कट जाएगा, तो जो क्या बचा, 2 लीटर। क्या होगा, 2 लीटर जो बचा है वही आपको मिलाना पड़ेगा। मतलब कौन सा, ऑप्शन 4 इस आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र जिसके व्यास क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, आंतरिक कोण अंतरित करता है।
तो आपसे क्या बोला गया है, आपको यहाँ पर बोला गया है एक वृत्त है, एक वृत्त में एक चाप दिया हुआ है, चाप द्वारा निर्मित कोण कितना है, आपका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री और इसकी जो व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास का आधा क्या होगी त्रिज्या, व्यास का यदि हम आधा कर दें तो बचा कितना 7, तो जो 7 होगी वह क्या होगी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा निर्मित क्षेत्र, तो हमें पता है कि चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र, क्या आपको यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलेगा चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और आगे मिलेगा थीटा बटे आपको देखने को मिलेगा 360 डिग्री। तो यह है फॉर्मूला होता है। यदि हम इसमें मान रखें पाई तो आपका क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्या है, आर है आपकी 7, तो 7 का आप स्क्वायर करोगे मतलब 7 का वर्ग इंटू आप यदि थीटा देखो, थीटा मतलब 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री बटे 36 360। तो यहाँ पर जब आप 360 को 60 से काटोगे तो कितनी बार 6 बार, 7 से यदि आप 7 को काटोगे तो एक बार 7 कट गया, बच्चा कितना 7। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 22 इंटू 7/6। यदि आप इसको 2 से काटो तो 2 से 3 बार, 2 से यह 11 बार, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना मिलेगा 77/3। यदि आप 3 से इसको करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से 2 बार 6 और 3 से 5 बार 15 और 2/3। तो यह आपका क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर आंसर वह मिलेगा स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल है, तो यह कितने में होगा स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में और यहाँ पर ये मीटर में है, तो यह आंसर तो होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, मतलब आपको ये भास्कर है, ये उसकी सिस्टर है, उससे यह 5 गुना बड़ा है, मतलब जो भास्कर है वह 5 है और सिस्टर 1 है। तो ये 10 वर्ष बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु की 3 गुनी होगी। भास्कर की आयु क्या होगी 3 गुनी होगी, बहन की आयु 1 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद। तो भास्कर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है 5 ज्ञात करना है। यदि हम देखें इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, पहले है 4, इन दोनों डिफरेंस कितने का है 2। जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करोगे तो क्या करना है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको गुणा करना है इसमें और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको गुणा करना है इसमें। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यदि हम 2 का गुणा ऊपर कर दें ऊपर वाले में, तो ऊपर वाला अनुपात हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर वाला अनुपात हमें देखने को मिलेगा कि जो बी है, बी जो एस है, इनका यदि हम अनुपात की बात करें तो ऊपर वाला अनुपात हमें देखने को मिलेगा 2 को गुणा कर देंगे तो 10, यह देखने को मिलेगा 2। और यदि हम इसकी बात करें तो 4 गुणा 3 में करेंगे तो 12, और यदि हम इसमें 4 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, दोनों डिफरेंसों को हमें क्या करना होता है बराबर करना होता है। तो यहाँ पर क्या है 10 वर्ष बढ़ाया है, मतलब कितना यहाँ पर बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 वर्ष, तो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 5। तो इसी प्रकार जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको बी की आयु आपसे, जो भास्कर की आयु आपसे पूछी गई है, भास्कर की आयु यदि हमारे हिसाब से कितनी है 10 है, परंतु क्वेश्चन के हिसाब से यदि हम देखें तो 1 का मान 5 है तो 10 का मान कितना होगा 50। तो यह आपका क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची जाएं। आपको 12 पुस्तकें जो है एक मूल्य पर बेची गई और निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती है। मतलब आपसे क्या बोला गया है कि 12 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है वह कुछ पुस्तकें एक्स पुस्तक होंगी जिनके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपसे क्या बोला गया है आगे कि जिसको 66% लाभ प्राप्त होता है, तो 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपको यदि आप देखो यहाँ पर तो CP/SP, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, 12 पुस्तकों का मूल्य बटे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये पहुँच जाएगा किस साइड, इस साइड, और ये कहाँ पहुँच जाएगा इस साइड। तो आपको क्या अनुपात देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा।
यदि हम बात करें कि सीपी कितना होगा 12 पुस्तकों का, सीपी होगा 12 रुपये। और आपको क्या करना है, आपको बोला गया है कि जो 66% 16.66% लाभ प्राप्त होता है। मतलब 16.66% का यदि हम देखें तो यह कितने का देखने को मिलेगा हमें, 1/6। इसकी यदि हम वैल्यू ज्ञात करें तो वह कितनी होगी, 1/6। तो इस पे लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब 6 पे कितना का लाभ प्राप्त हो रहा है, 1 का। तो क्या देखने को मिलेगा आपको, 7/6 आपको देखने को मिलेगा। इसकल टू क्या हो जाता है आपको, यदि इतना हो सीपी और यह क्या है आपका लाभ, और यहाँ पर एसपी के बराबर होगा, कितने के, एसपी के बराबर होगा। मतलब किसके बराबर होगा, यह एक्स के बराबर होगा। यदि आप 6 को इससे काटो तो यह 2, और 7 का गुणा 2 में करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 14। एक्स इक्वल टू 14, मतलब एक जो एसपी होगा वह कितना होगा, 14 आपका सही आंसर होगा। कौन सा, 14 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको 4 पते दिए हुए हैं और जिसमें ठीक समान पता कौन सा नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया है। यहाँ पर यदि आप देखो तो यह आपको एक पता दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें भी एक से पते आपको दिए हुए हैं। इसमें बताना है कौन सा पता आपको सही नहीं है। तो आप यदि आप यहाँ पर देखो तो डेविड, टेंसी और 35, आप यहाँ पर देखो स्टे, इस वर्ड को यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अभी आपको यह देखने को मिल रहा है। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर क्या है आपको आई देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आर देखने को मिल रहा है। मतलब यह पता क्या है, गलत दिया हुआ है। मतलब आपका कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा कि पहला जो पता है वह गलत दिया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ है कि 4024 प्लस 1632 प्लस 15%, 15% मतलब परसेंट को यदि हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 का भाग देना पड़ेगा। और यदि आपको ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 और 96। तो आप यह आपको कंडीशन देखने यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको किस प्रकार करेंगे, इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5। यदि हम इन दोनों को ऐड करें, अब ये यहाँ पर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम इनको कट करेंगे तो कितने बार, यदि 5 से हम कट करें तो ये 3 बार, 5 से है कितने बार, 20 बार। यदि हम आगे 4 से कट करें तो 4 से 5 बार, और 4 से यदि हम इसको कट करेंगे तो 4 से 3 बार 12, और यहाँ पे आपको 4 से 7 बार 28, और यहाँ पर एक बचा 4 से 4 बार कितना, 16। तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि 374 गुणा 3/5। यदि हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, इसको आगे आगे हम हल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि इसको यदि आप गुणा करोगे कि 374 का 3 में गुणा करोगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, 1122 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बटे 5। और यहाँ पर क्या ऐड करोगे आप, 556, जो 5656 तो आपका है ही। आगे यदि हम हल करेंगे तो यह क्या आएगा, 5656। यदि 5 से हम इसको कट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 5 से 2 बार 10, 5 से 2 बार 10, और आगे देखने को मिलेगा 5 से 4 बार 20, 5 से 4 बार 20। तो यदि हम इनको ऐड कर देंगे तो इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 से 4 में जोड़ेंगे तो 0, और 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, और यहाँ पर 6 को 2 में जोड़ेंगे तो 8, और यहाँ पर 5.4 तो है ही। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपको देखना है कि आपको गलत संयोजन बताना है। यहाँ पर एक दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर यदि आप सही से देखो तो ये दोनों सेम है। आंगले में देखो तो आपको यहाँ पर 12 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 12, यहाँ पे 12, लेकिन यहाँ पर क्या है 15। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गलत संयोजन है। मतलब कौन सा, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपसे पूछा गया है औसत निकालिए। औसत क्या है कि इन संख्याओं को आपका औसत बताना है। क्या, 14 प्लस 22 प्लस 38 प्लस 58 प्लस 78 प्लस 24। आपको इन संख्याओं का औसत बताना है। कितनी संख्याएं हैं ये, 6। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम 78 में 22 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 100 आपको मिल जाएगा। और आगे यदि हम बात करें कि 58 में 38 को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा आपको, 96।
और यदि 24 में आप 14 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा 38/6। आगे क्या आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 8 और 6 क्या मिल जाएगा 8। 8 में यदि 6 जोड़ दोगे 14 4 और 1, और यदि आप यहाँ पर देखोगे तो 13 और 1 तो 234/6 आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इसको कट करोगे तो 6 से आप यदि कट करोगे 6 से 3 बार 18, और आगे बचा कितना आपके पास बचा है 5। 6 से 9 बार 54 मतलब 39। इसका क्या होगा औसत होगा 39। इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि x तथा y की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 है। आपको क्या बोला, x और y की वर्तमान आयु 5:6 है। 7 वर्षों बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है। आपसे बोला 7 वर्षों बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो x की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि आप देखो कि इसमें 7 वर्ष जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। इसमें यदि 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। जबकि यहाँ पर देख सकते हो ये 5 है और ये 6 है, मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यदि अनुपातों से यदि आप देखो तो 1 बढ़ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 7। 1 का मान कितना है, 7। आपसे पूछा गया x की वैल्यू, x कितना है, 5 है x, लेकिन 1 का मान कितना है, 7। तो यदि आप 5 में 7 का गुणा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 35। क्या, 35। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा कि 35 वर्ष। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब आप 8 की पावर 224 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो यदि आप इसे यहाँ पर देखें तो 8 की पावर 224 आपको दिया हुआ है। यदि आप इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, कि 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी कर सकते हैं, 224। आपको पता होगा कि जब हम इसको खोलते हैं तो आपको किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 224। आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के प्रश्न में आपको भाग देना होता है कितने से, 4 से। यदि हम इनमें 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा, -3। यहाँ पर शेषफल बचा, और यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा आपका, यहाँ पर शेषफल आपको देखने को मिलेगा कितना, आपको यदि आप इसको कट करोगे तो 56 बार, तो यह पूरा कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो हमें पता है कि जो शेषफल बचता है उसका गुणा जो संख्या होती है उसमें करने पर हमें क्या मिल जाता है, अंतिम अंक हमें प्राप्त होता है। मतलब 2 का गुणा यदि आप 3 में करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 आपको प्राप्त होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 6 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3 कंपनियां हैं U, V और W, इनका औसत स्टॉक का मान कितना है, 545 बिलियन है। मतलब आपको क्या है, U, V और W, इनका जो औसत है वह कितना है, 545 है। और जो V, X और जो Y है उनका औसत कितना है, 678 है। और आपको दिया हुआ है V का जो है 477 बिलियन जो है इसका औसत है। तो औसत आपको पूछा गया है किसका, UVWXY का। तो आप आगे इसको किस प्रकार करेंगे, इनका औसत है, औसत आपको दिए हुए हैं, तो आप इसको यदि हम बात करें कि इनका कुल स्टॉक कितना होगा, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या, UV और W का मिल जाएगा टोटल स्टॉक, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, UVW का औसत जो चाहिए है, तो वह क्या होगा, यहाँ पर भी 3 गुणा। यदि आप इसमें 3 का गुणा करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, UVW का औसत आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर यदि आपको UVWXY का यदि आपको औसत निकालना है तो क्या करना होगा, कि इनका टोटल क्या, UVWXY का टोटल करेंगे और बटे में भाग देंगे कितने से, UVWX की संख्या कितनी होगी हमारी, 5 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका योग कितना होगा, 545 गुणा 3 प्लस क्या होगा, 678 गुणा 3। और आपको यहाँ पर देख सकते हो कि भी आपका 2 बार आ गया है। क्या, भी इसमें भी आया है, भी इसमें भी आया है, जबकि भी यहाँ पर आपको मान पता है। तो एक बार यदि आप भी को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, U बचेगा, V बचेगा, W बचेगा, X बचेगा और Y बचेगा। ये पाँचों बचेंगे। तो मतलब इनका औसत क्या होगा, बट्टे में 5। यदि आप इसको हल करोगे तो किस प्रकार हल करोगे, यहाँ से
3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को यहाँ पर कॉमन ले लिए तो बचा क्या अंदर, 5 बचा, 545 बचा, प्लस 600 क्या बचा, 78 बचा। और यहाँ पर क्या बचा माइनस में 477 बटे क्या बचा, 5 आपका बचा हुआ है। आगे आप यदि हल करोगे तो आगे क्या देखने को मिलेगा कि इनको ऐड करेंगे तो इनको यदि हम जोड़ देंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 3, यहाँ पर आगे आप जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, 122, मतलब क्या मिल जाएगा 1223 गुणा 3 माइनस 477 बटे 5 आपको देखने को मिलेगा। आगे आप हल करोगे तो जब इनका गुणा आप 3 में कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 6 6 9 माइनस 477 बटे क्या मिल जाएगा आपको 5। यदि आप इसको आगे हल करोगे तो आगे यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे 477 को तो आपको क्या मिलेगा, 3192 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बटे में 5, यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, 5 से 6 बार 30 और आगे 5 से 3 बार 15 और 5 से 8 बार 40 और यहाँ पर बचा कितना आपको, बचा दशमलव और 5 से कितनी बार 4 बार 20। तो आपको क्या देखने को मिलेगा आंसर 638.4 आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार आज की जो हमारे क्वेश्चन थे वह यहीं पे समाप्त होते हैं। अगला जो टॉपिक होगा वह मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।